शांति। आज की तारीख है 25/12/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली जो कि 7/3/1993 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का शीर्षक है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट माना उच्च से उच्च और होलीएस्ट पवित्र बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो, आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट या श्रेष्ठ बना है? चेक करो। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं भले ही क्यों ना हो, चाहे वो महान आत्माएं हो, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे जितना आप बाबा के ब्राह्मण बच्चे हो। तो कितना नशा रहना चाहिए, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंच भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को? बाबा पूछते हैं बच्चों से, अपने को जानते हो? अब अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाबा के समीप रहने वाली आत्माएं आप हो। अपना स्थान याद है ना? जब परम धाम में, शांति धाम में आप आत्माएं बाबा के सबसे करीब रहने वाली आत्माएं हो, तो बाबा के अपना स्थान याद है। तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आप आत्माएं हो। अब आदि स्वरूप में भी आप देव पद पाने वाली सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी बहुत श्रेष्ठ है, और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, अपनी दैवी जीवन याद है या भी भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों में हाईएस्ट हो ना। सबसे ज़्यादा बाबा कहते हैं अनादि काल में, जब शांति धाम में थी तो भी हाईएस्ट थी, और जब सतयुग में देव पद में आदि काल में जब आई, सतयुग में आई, तो भी आप आत्माएं सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनी। उसके बाद बाबा कहे मध्यकाल में आ जाओ। बाबा आज हमें सारा सौदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। मध्यकाल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है, क्योंकि आप सबके कितने मंदिर बने हुए हैं। डबल विदेशियों के भी मंदिर बने हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बाबा बच्चों से पूछते हैं, डबल विदेशियों के बने कि सिर्फ भारतवासियों के बने हुए हैं ना? जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसी और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। जैसे बाबा कहते हैं देवताओं की पूजा होती है, तो जैसे मध्य में जब द्वापर से आपके जड़ चित्रों की पूजा होती है, ऐसे किसी की और अन्य आत्माओं की पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में आप श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आ जाओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए। अनादि, आदि और मध्य, अंत सब में हाईएस्ट हो गए, सबसे ऊंचे से ऊंचे हो गए। तो बाबा कहते हैं इतना रूहानी नशा तुम बच्चों को। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है।
संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच ना करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हों, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता की धारण करने वाली आप सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हो। फिर बाबा कहते हैं सारे चक्र में देखो कि सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए आत्मा पवित्र बन जाए लेकिन उनका शरीर तो पवित्र होगा नहीं। अब देव स्वरूप में आपका आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसीलिए शरीर भी पवित्र है तो आपकी आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र है और आपकी आत्मा भी पवित्र बनी है। फिर बाबा कहे बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। आपने बहुत समय से रूहानी होली मनाई तो आप पवित्र बने। अब कौन सी होली खेली जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? कौन सी होली खेली जिससे तुम पवित्र भी बने हो और ऊंच से ऊंच भी बने हो? तो सबसे अच्छे से अच्छा रंग श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। तो आपको किसका रंग लगा? बाबा बच्चों से पूछते हैं आपको किसका रंग लगा? बाप का लगा ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो। होली में ना पवित्र बनते जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है? बाबा बच्चों से पूछते हैं संग में रहना आता है? कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अकेला महसूस करती हूँ। कई बच्चे कहते हैं बाबा को साथी तो बनाया है लेकिन सदा साथ नहीं रहते, क्यों? इसके लिए बाबा कहते हैं अभी और क्या युक्ति अपनाएं कि बाबा का साथ तो बनाया, साथी तो बनाया है लेकिन सदा साथ नहीं रहता। तो इससे बाबा कहते हैं जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता तो अकेले हो जाते हो। अब इसके लिए क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया, साथी बनाया बाबा को, लेकिन बाबा कहते हैं कंबाइंड नहीं बने। बाबा को कंबाइंड स्वरूप में नहीं देखा। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं हो सकता। तो कंपेनियन बनाया लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसे बाबा कहते हैं किसी की फिर ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हो कि नारद तो नहीं कर लिया। बाबा पूछते हैं बार बार चेक करो कि मैं आत्मा अपने शिव बाबा से कंबाइंड हूँ, कहीं बाबा से किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं होली मनाने आए हो ना, तो वो एक दिन की कहेंगे होली है। अब दुनिया में क्या कहेंगे? एक दिन की होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई। और आप बच्चे क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही बाबा के संग के रंग की होली मना रहे हैं और पवित्र बन गए। होली बना रहे हैं और होली बन गए, माना पवित्र बन गए। होली मनाते मनाते हम होली बन गए। होली मना ली। अब बाबा पूछते हैं होली मना ली आप सब बच्चों ने? दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज बनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज बनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो। कभी भी ये नहीं सोचो कि पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं। कभी कभी बच्चे सोचते हैं ना बाबा बहुत मुश्किल है कि हम संपन्न बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कभी नहीं सोचो कि हम संपन्न बनेंगे या नहीं। ये कमज़ोर संकल्प कभी आने नहीं दो।
सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। मैं ही बनी हूँ संपन्न और मुझे ही संपन्न बनना है। फिर बाबा सभा से बात कर रहे हैं। बाबा निमित्त आत्माओं को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं अभी अव्यक्त वर्ष में कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में तो कमाल हो रही है, वो तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ भी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो देखने वाला कहे कि हाँ कमाल है। सेवा के साथ साथ अपना पर्सनल पुरुषार्थ करो। माना बाबा का योग इतनी गहराई से बढ़ाओ, गुप्त रूप से भी पुरुषार्थ करते चलो कि दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ ये नहीं कि चल रहे हैं बढ़ रहे हैं, नहीं, इसमें कमाल नहीं। कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए, तो उसको कहा जाता है। जो कोई स्वप्न में भी नहीं हो वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को हम सब बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधेरा हो नहीं सकता, ऐसे समर्थ हो तो व्यर्थ हो नहीं सकता। ऐसे आपका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो तो बाबा कहते हैं फिर व्यर्थ आ नहीं सकता। स्लोगन है आज की मुरली से, सेवा में सदा जी हाजिर करना। कोई भी सेवा हो, सेंटर पे हो, कहीं भी हो, इस ईश्वरीय सेवा में हम बाबा के बच्चे जितना योगदान दे सकते हैं, तो बाबा कहते हैं सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सच्चा सबूत है। कहते हैं बाबा से प्यार करते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर बाबा से प्यार तो उसका सबूत है बाबा की सेवा से प्यार। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने आज बताया मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन हो गई? हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो ये भी हम आत्मा का एक गुण है, इसका अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।